देख रहे हैं एग्जाम टूर। सबसे पहले बता दें बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितना सीट रह सकता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है, कौन नया पद इसमें जुड़ सकता है, ये एक प्रश्न रहेगा। दूसरा, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कब तक होगा, क्या इतना क्यों विलंब हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे फरवरी में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, मार्च लेगा, अप्रैल लेगा, क्या लेगा, कब तक आएगा, सब कुछ जानेंगे। और तैयारी कैसे करें, क्या क्या किस पर विशेष ध्यान दे, इन सारे चीज को लेकर मेरे साथ नवीन सर हैं, सर से चर्चा करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि आवेदन कर दिए हैं, 2 माह सुधार करने का भी मौका दे दिया गया, इधर जून में 4 जून को सरकार भी बन जाएगी, क्या इसका एग्जाम जून जुलाई तक हो सकता है या अगस्त भी क्रॉस कर जाएगा, चूंकि इधर बहुत सारा एग्जाम है। निश्चित रूप से इलेक्शन के बाद ही इसका एक्टिविटी स्टार्ट होगा और हमको नहीं लगता है कि जुलाई अगस्त के पहले ये एग्जाम हो पाएगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव तो निकल गया और अक्टूबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट हमको लगता है कि इसको थोड़ा-सा इसी कारण से विलंब भी कर रही है। अभी देखे होंगे कि अन्य एग्जाम का जिसका भी फॉर्म भराया गया था सबका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, चुनाव तो एक बहाना रहा उसके बाद। तो जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम संभावित हो सकता है पहला चरण का, फिर इसके बाद आगे चल कर के मेंस, कुल मिलाकर के आप कहेंगे तो अगला इलेक्शन पूरा प्रोसेस पहुंचा देगा वहाँ पूरा प्रोसेस होने में। और इधर जो ट्रेंड चला है बिहार एसएससी हो या अन्य एग्जाम का भी बिहार के संदर्भ में देखा जाता है कि एक वैकेंसी का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जैसे ही पहला चरण का एग्जाम होने वाला होगा तुरंत उस समय दूसरा वैकेंसी रिलीज करेगा। तो इस आधार पर आप मान करके चल सकते हैं कि इलेक्शन के बाद जुलाई या अगस्त में आपको बीपीएस बिहार एसएससी सीजीएल 4 भी आपको ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है उस समय आपको। मतलब कि इसका एग्जाम का डेट फिक्स होगा और दूसरी वैकेंसी भी आपके लिए तैयार होगा। और स्टूडेंट को इस बात में इंटरेस्ट होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए या सब बच्चों को पता है कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल को मिनी आईएएस भी बोला जाता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि आपको राजधानी में रहने का मौका मिलता है और जो अपना दूर का सोच रखते हैं कि हमको इसके साथ-साथ अपर लेवल की भी तैयारी साथ में हम कंटिन्यू रखें, जैसे बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, तो बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पहले रेलवे में सेलेक्ट हुए, उसके बाद बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल में चले गए, बाद में बीपीएससी में चले गए, बहुत सैकड़ों इसके उदाहरण हैं। तो सबका उद्देश्य वही रहा कि राजधानी में मौका मिलेगा रहने का, अच्छे से एफर्ट वो लगाए, सिलेक्शन भी हुआ और आगे चल कर के बीपीएससी में उनका सिलेक्शन भी हुआ, रिजल्ट भी हुआ। तो अभी का जो ट्रेंड है, जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं कि +2 लेवल का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 12,100 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, 25 लाख छात्र फॉर्म भरे थे। तो ये इस बात को इंगित करता है, साबित करता है कि कितना ज़्यादा इस पोस्ट में छात्रों को इंटरेस्ट है। और वैसे तो बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिनका भी क्वालिफिकेशन पूरा हो रहा है वो तो फॉर्म भर ही रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्थिति है, आप भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। रेलवे ले लीजिए, दूसरे एग्जाम्स को ले लीजिए, लगातार वैकेंसी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। इलेक्शन के कारण ही सही, कम से कम स्टेट में अभी लगातार वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसलिए हम तमाम छात्र को कहना चाहते हैं कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। जो आप बिहार एसएससी +2 लेवल का सिलेबस देख रहे हैं, लगभग सिलेबस सेम है, लगभग इसका लेवल भी वही है, बहुत अंतर लेवल में नहीं है। और जो सर एक समस्या है, जैसे इससे पहले सचिवालय सहायक का जो पद हुआ करता था, अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया और बीपीएससी के द्वारा भी ये सहायक का पद निकाला जाता है। तो विद्यार्थी बहुत वायरल हो रहा है, कंफ्यूजन में थे कि क्या दोनों भर्ती एक साथ कर दिया जाएगा, जो आप पटना में रहने की बात किए, या उनका जो ऑफिस बनाया जा रहा है, उनका जो आवास बनाया जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यह पद अगर बीपीएससी में चला जाएगा या इसी में रहेगा सर, इसको क्या? वो भविष्य में वैसा जा सकता है, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है कंडीशन, अभी तक लगता है कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल के थ्रू ही ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको पहले सचिवालय सहायक बोलते थे, उसकी वैकेंसी दी जाएगी। भविष्य में अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बार भर आपको इसी में अटैच रख सकता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पिछली बार जैसे आपका ठीक-ठाक पोस्ट उसमें था, 1350 के लगभग उसमें पोस्ट था, तो इस बार बनिस्पत उससे कम पोस्ट रहने की संभावना है। अंतर यही है।
सर इस बार कितना पोस्ट आ सकता है टोटल यदि वैकेंसी देखा जाए? पिछला बार से बढ़ सकता है या 2500-2200 कितना रह सकता है? नहीं, अप्रॉक्स 2500 प्लस पोस्ट रहने की संभावना है। जी, लेकिन एक बात की चर्चा हमेशा चल रही है कि कुछ-कुछ नया पोस्ट इसमें ऐड किया जा सकता है। जी, अगर ये संभव हो पाया, ये तो आपको भविष्य में पता चलेगा, जी। तो निस्संदेह कम से कम 500-700 पोस्ट और बढ़ने की संभावना हो जाएगी, यानी 3000 से 3500 भी पोस्ट आ सकती है, ये आगे चल कर के आपको पता चलेगा। जी। जी। जो भी नए हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन करेंगे सर उनको एक एनसीएल होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, चूँकि ये दोनों 1-1 साल के लिए एनसीएल तो कई 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए। क्या विद्यार्थी को अभी से सारा डॉक्यूमेंट्स अपना इकट्ठा कर लेना चाहिए या आवेदन कर देना चाहिए? क्योंकि साल भर की बात है, साल भर तक मान्य होता है। हमको लगता है कि अभी कर भी देते हैं चूँकि 1 साल तक का मान्यता रहता है। जी, कुछ अभी बिहार दरोगा में आप देखेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आया था। जी, जनरली नियम ये क्या होता है कि लास्ट डेट के पहले का बना होना चाहिए 1 साल के अंदर का। जी, तो यहाँ पर कहीं न कहीं गलती बीपीएसएससी की रही कि वो क्लियर इस बात को नहीं की। जी। इसको लेकर के जितनी आलोचना कीजिए कम है, हुँ, छात्रों को बहुत इसमें असुविधा हुई है, छात्र बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन जनरली आप बिहार एसएससी के संदर्भ में ऐसा नहीं देखते हैं। 1 साल के अंदर का एनसीएल बना हुआ होना होता है। तो आप अभी भी बनवा सकते हैं छात्र, हुँ, अभ्यर्थी, चाहे तो कुछ रुक करके जब वैकेंसी की सुगबुगाहट तेज़ होगी, हुँ। तो उस समय भी बनवाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं मतलब है। 25 चुनाव से पहले 100% दिया एकदम श्योर देना ही देना है चूँकि अब तो लोकसभा चुनाव निकल गया, जाएगा। अब जी, तो सारा टारगेट विधानसभा का 25 ही हो है। रहा है। इस लेकर के जैसा कि अभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार बयान आ रहा है, 10 लाख वैकेंसी की बातें कही जा रही है, तो वो ज़रूर कोशिश करेगी कि अक्टूबर 2025 के पहले हम अपना टारगेट पूरा करके जनता की नज़र में एक अलग इंप्रेशन हम बढ़ाने का कोशिश करें, जो लगातार बोलते आ रहे हैं कि हमने इतनी वैकेंसी दिया। हुँ। तो जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार हो हल्ला मचा रही है, तो अधिक से अधिक संभावना है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी ट्रेंड नया चला है, चाहे आप बिहार दरोगा की बात करें फिर बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल की बात करें, अन्य एग्ज़ाम्स की भी बात करें, हुँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हुँ, सबके दिमाग में बैठ गया है और वास्तविकता भी है। हुँ, अभी बिहार टीचर का ही आप उदाहरण ले लीजिए, कंप्लीट एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन डाला जा रहा है। हुँ, इसलिए हम छात्रों को कहना चाहेंगे कि जो अभी प्लस 2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा मौका है। अगर इधर भी आप फॉर्म भर रखे हैं, हुँ। तो अभी से एनसीईआरटी बेहतर तरीके से तैयारी करें और 100% ये तैयारी बिहार एसएससी सीजीएल 4 में भी आपका काम करेगी और छठे क्लास से लेके 12वें क्लास तक का एनसीईआरटी आप अभी से लेकर के चलें और लाइन बाय लाइन और आपके काम को आसान करने के लिए यानी अभ्यर्थी के काम को और आसान करने के लिए, पढ़ाई को आसान करने के लिए क्योंकि बहुत देखा जाता है कि एनसीईआरटी का बोलते हैं कि लेवल ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा बुक हो बुक जाता हो है। जाता है, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। हुँ, तो हमारा भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से थोड़ा आसान करने का प्रयास किया गया है। अभी आप देखेंगे कि छठे से लेके 12वें क्लास तक हर सब्जेक्ट का अलग-अलग वॉल्यूम निकाला गया है। एक ही बुक में छठे से 12वें क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी है पतली बुक में। हुँ, एक्चुअली में क्या किया गया है कि जैसे छठे क्लास से 12वें क्लास में देखेंगे, तो बहुत हद तक टॉपिक आपका चैप्टर कॉमन है, हुँ, लेवल सबका अलग-अलग है। यानी अगर हम मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन्स को एक चैप्टर के अधीन हम कलेक्ट कर दें, हुँ, तो एक ही पढ़ाई में टोटल का काम चल जाना है। तो 7 वॉल्यूम इसका आया हुआ है, तो हुँ, बहुत हद तक वो भी काम आसान करेगा। बाकी छात्र चाहें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी अगर उनको लगता है कि हम मेंटेन कर पाएँगे, हुँ। तो अंडरलाइन करके लगातार पढ़ने का प्रयास करें, तब भी तैयारी बेहतर मतलब होगा। इसमें कंपाइल करके डाल दिए हैं 7 सेक्शन। हाँ, बिल्कुल, हुँ, उसमें कि थोड़ा-सा आसान लगे छात्र को समझने में, पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में। हुँ, इसके अलावे सबसे पहले तो छात्र को चाहिए कि जो भी सीजीएल 4 का तैयारी करेंगे, सिलेबस की जानकारी ज़रूरी है। जी, और जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, जी, उनको बहुत दिक्कत नहीं है। हुँ, उनको सब पता है कि सिलेबस क्या है, लेकिन जो नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, हुँ, तो उनको पहले सिलेबस का ज्ञान ज़रूरी है। उसके लिए उनको चाहिए कि क्वेश्चन बैंक हुँ, मार्केट से ले लें प्लेटफ़ॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से क्वेश्चन बैंक आया हुआ है। हुँ, उसमें प्लस 2 लेवल का भी और ग्रेजुएट लेवल का भी हुँ, क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। 2 तरह का क्वेश्चन बैंक है। एक तो है कि फुल सिलेबस का क्वेश्चन बैंक है। जी, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जाता है, किस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कितना रहता है और दूसरा प्रैक्टिस को ईज़ी करने के लिए, सुगम करने के लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी हमने प्रैक्टिस वर्कबुक कम क्वेश्चन बैंक निकाला है। जी। उसमें क्या-क्या है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है, उसको टॉपिक बाय टॉपिक कलेक्ट कर दिया गया है।
हर चैप्टर बाय चैप्टर, और उसी पर आधारित लगातार मॉक दे दिया गया है कि अगर आप प्रीवियस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और उस पर डिपेंडेंट आप मॉक का प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही और बनेगा। रीजनिंग मैथ सबके लिए। सबके लिए, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस सेक्शन का अलग, इस तरीके से बेहद उपयोगी होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें वेटेज 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से रहेगा जी। और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, फिर 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके मिला करके रहता है। कुछ सेक्शन आपका बिहार से भी रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन, जिसमें 50% वेटेज सिर्फ मैथ और रीजनिंग का हो जाता है, ये दोनों पेपर का। और मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है कि स्कोरर पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 100% मार्क्स, यानी 75 में 75 मार्क्स ला सकते हैं। जीएस में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कभी भी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हम 75 में 75 सही कर पाएंगे, और रिजल्ट के लिए वो जरूरी भी नहीं है कि टोटली क्वेश्चन हमको बनाना है। अगर 150 है उसमें आप 110 115 प्लस कर पाते हैं, जो कि संभव है, करते हैं, तो निस्संदेह पीटी लेवल का रिजल्ट आने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेंस के लिए आपको 20 120 122 प्लस आपको जाना होता है। तो जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे, परफॉर्मेंस उसी हिसाब से इंप्रूव होगा। तो मैं प्रयास किया कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि विषय सूची, बुक सूची, तो इसको भी मैं बताने का प्रयास किया। नवीन सर सब कुछ बताए, इसके बावजूद भी लगे कि कोई चीज छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करें।